बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। मूर्ख थे हम समझ ही नहीं पाए कि देवी माँ आप लोगों की भी है। वो भले ही हमारे घर में जन्मी है, लेकिन जितनी हमारी है उतनी ही आप लोगों की भी है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबका है, हवा और पानी सबका है, धरती सबकी है, ठीक उसी ही तरह देवी मां भी सभी की है। आप सभी को अधिकार है कि मां के दर्शन लें, उनकी आरती उतारें और अपनी उन्नति और समृद्धि के लिए मां से प्रार्थना करें। अरे देवी मां बहुत चमत्कारी है। देखो पल भर में मालिक का मन भी बदल दी। एमपी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हमसे बोलते कुछ और हैं और इनसे तो कुछ और ही कह रहे हैं। तेजस्विनी जी, आप तो उनमें से हैं जो उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं। इतनी साधारण सी योजना आपकी समझ में नहीं आई। कमाल करती हैं आप। ऐसी कौन सी योजना बना रहे हैं? साफ साफ शब्दों में कहिए, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जानती हैं ना तेजस्विनी जी, मजदूरों की समस्या को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वहां साइट पर ईश्वर रावत ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। क्यों? कह रहा है कि मजदूरों की संख्या जो है बहुत कम है। उसने 700 मजदूर मांगे थे। कितने? 700। हम उसे 1200 देते हैं। देखते जाइए। हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कहां से आएंगे इतने मजदूर। देवी माँ ने ऐसी कौन सी तरकीब बता दी? आपके प्रश्न का ऐसा क्या उत्तर दे दिया उन्होंने? सामने सामने देखिए, जो सामने आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये देवी माँ के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल है। ऐसी क्या चीज है इनमें जो हम इन्हें देखें? तेजस्विनी जी, इनमें से जो बंधुआ नहीं है उन्हें हम बंधुआ बनाएंगे। यही है प्रश्न का उत्तर। आभा जी, जहां तक हमारा ख्याल है, हमें नहीं लगता कि मिस्टर ईश्वर हमारी कोई भी मदद करेंगे। जब से वो ये सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में आए और भैया जी के साथ काम करना शुरू किया है, आई डोंट नो, कुछ बदल से गए हैं। नहीं सर, अर्जुन सर, हमने मासा जी कब होना बदली है। जरूर जरूर हमें मदद करी है ना मौसी? पता नहीं चकोर। हमका पता है, हमने मौसा जी हमारा साथ दी है। मौसा जी, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाइए, क्या कर सकते हैं आपके लिए? अरे मौसा जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप हमका पहली बार देख रहे हो। आप हमसे बनका पहचानत नहीं का? कि हमारे अर्जुन सर, ई रागिनी, ई विवान और हम आपके चकोर। आप हमका कैसे गोद में उठा लेते थे, कैसे जोर से प्यार कर लेते थे। हम पहचानते हैं सबको, हमारी याददाश्त काफी अच्छी है। बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए? हमें और भी बहुत काम है। विशेश्वर, हम जानते हैं कि आपको और भी बहुत सारे काम हैं। हम आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। बात केवल इतनी सी है कि
आप लखनऊ में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर रह चुके हैं। क्या आप वहां किसी ऐसे एनजीओ या फिर कुछ ऐसी संस्थाओं को जानते हैं जो हमारी सहायता कर सके? हम अगर उन्हें जो कुछ भी भाग्य के साथ हो रहा है, अगर वो हम उन्हें बताएं तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उस बेचारी भाग्य के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जितना अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है, वो सब रुक जाएगा और इस इलाके में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ की पुलिस कुछ करेगी नहीं। सबके सब कमल नारायण के हाथों बिक चुके हैं। इसीलिए आपसे थोड़ी सी सहायता की उम्मीद लेकर आए हैं हम आपके पास। क्या आप ऐसे किसी एनजीओ या संस्थाओं के बारे में जानते हैं? आई एम सॉरी, इस मामले में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। भैया जी, ये आपने क्या कर दिया? हम समझ सकते हैं कि आप बड़े दिल वाले हैं, इसलिए गांव वालों को आपने देवी दर्शन की अनुमति दे दी, लेकिन जरा हमारी इज्जत के बारे में भी सोचिए। ठाकुर हैं हम। कल को अगर हमें देवी आरती करनी होगी तो क्या हम इन सबके साथ में लाइन में खड़े होंगे? सुनिए चरक सिंह जी, आप बेकार का परेशान हो रहे हैं। हम आपको इन मामूली लोगों के साथ कतार में खड़ा करेंगे क्या? ना, हमने कहा है, हम मानते हैं, हमने कहा है कि देवी मां सभी की, लेकिन सभी की तब होंगी जब ये लोग उनके लिए चढ़ावा ले आएंगे, वो भी देवी मां की प्रतिष्ठा के अनुसार। साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो समझ लीजिए, जो माल लाएगा वो दर्शन पाएगा। ये हुई ना बात। हमें तो लगा था मालिक हमारे अमीर बनने के सपने पर पानी फेर देंगे इन भिखारियों को दर्शन की आज्ञा देकर। मालिक, हम अभी जाकर आरती की बोली लगवा दें? बोली? हाँ मालिक, बहुत से मंदिरों में आरती की बोली लगाई जाती है और जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसे पहली आरती दी जाती है। वाह, शुभ काम में देरी क्यों? हम पहले से जानते थे कि आप कुछ नहीं करेंगे। पर मौसा जी, भाग्या दीदी। ये क्या आप लोग ऐसी बातें करके अपना और हमारा दोनों का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे समय की कीमत मत लगाइए आप मिस्टर ईश्वर। ये बताइए कि कमल नारायण ने आपको कितनी कीमत दी है? कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितनी? कितने में बेचकर आए आप अपने सिद्धांत और अपनी ईमानदारी? नहीं सर, अर्जुन सर, ऐसा नहीं बोलिए। और क्या कहे? देखा तुमने, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम्हारे मौसा जी, बहुत ज्ञान देते थे ना तुम्हें। आज देख लिया, ये है इनकी सच्चाई जो इस वक्त हमारे सामने है। हमारी असलियत क्या है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर, ठीक नहीं कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। नहीं मासी, हमारे मौसा जी कभी कोनो गलत काम नहीं करते हैं। हमका उनके पर पूरा भरोसा है। नहीं चकोर, ऐसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता जिसने अपनी आत्मा को एक राक्षस के हाथों बेच दिया। चलो यहां से। मौसा जी, हम आपके संग गुस्सा नहीं है, और अब भी हमारे संग गुस्सा नहीं होना जब हम भाग्या दीदी का बचाए ले हैं। इनके सामने कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं है चकोर। चलो यहां से। चलिए आदित्य। भक्तजनों, हम देख रहे हैं कि आप लोग देवी माँ के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, परंतु देवी माँ भीड़ भाड़ से विचलित हो जाती है। इसलिए देवी माँ के दर्शन और आरती का अवसर केवल उन्हीं भक्तों को मिलेगा जो देवी माँ की सुबह की या शाम की आरती की बोली लगाएंगे।
बोलो भक्तों, मंजूर है? मंजूर। तो लगाइए बोली। हमका भी मंजूर है, हम भी लगाएंगे बोली। हमका माँ की आरती करेगा है। तो लगाओ बोली। कितने की बोली लगा रही हो? 11 रुपए। हम भी करेंगे आरती, हम देंगे 15 रुपये। 17 रुपए। देवी माता की आरती के लिए 21 रुपया। माई, हमारी पतंग कायरी पपीता खरीदने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं रहा, और देवी की आरती के लिए उनका पास पैसा है इतना सारा। वो भी ना रे इमली, ऐसा ना ही बोला। अरे वो देवी है, देवी की तुलना ये पपीता पतंग ये सब के साथ तो नहीं कर। भक्तजनों, भैया जी आप सबकी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठाकुर साहब भैया जी के खास मित्र हैं और उन्होंने भी देवी माँ की आरती की एक बोली लगाई है। तो इसके लिए आप सबको अपनी सोच बदलनी होगी और उन्होंने जो बोली लगाई है वो 5000 से शुरू होती है। ये भवानी से हमने क्या कहा था और ये क्या कर रही है? 5 रुपए 11 रुपए देने वाले कहां से 5000 10,000 की बोली लगाएंगे? 5001 रुपए। अरे और तू पगला गई है कहां सरोजा? हम 5000 कहां से लिए? हम दे, हम मन्नत माने और ऊ का पूरा करी, नहीं तो देवी माँ का प्रकोप हमरा और हमरे बचवे का जान ले ले। माई, ये 5000 कितना पैसा होता है? इमलू, बचवा 5000 तो बहुत पैसा होवत है। इतनी गिनती तो हमका भी नहीं आवत रे। माई, इतना पैसा में हमारी दीदी को बंधुआगिरी से मुक्ति मिल जाए का? अब हम का बोले इमली? अगर देवी माँ की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगी। अरे सरोजा, तू कहाँ बोल गई रे? अरे हम दोनों अपने का बेच भी थे तो 5000 ना। अरे देवी माँ ने हमरे बचवे की जान बचाई और हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसे दिए को। मालिक, हम पे रहम करो मालिक। अगर ऐसी बात है तो शाम की आरती के लिए हम 11000 की बोली लगाते हैं। अरे हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। धन्यवाद धन्यवाद ठाकुर साहब। ठीक है। तो फिर तय हो गया कि आज शाम की आरती ठाकुर जी करेंगे और कल सुबह की आरती आप करेंगी। अब क्या हुई है इमली? चकोरिया को तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। दीदी ये नहीं ऐसे कहते, पर हम उनके पास जा सकते हैं। फिर चल बता ही देते हैं कि देवी माँ सबन से मिल सकते है। सबन से नहीं, जो 5000 से ज्यादा पैसे दिए वही मंदिर में जा सकते है। चकोर, हमने तो तुमसे कहा ही था ना कि मिस्टर ईश्वर हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें उन पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, वो हमारे महासार जी है, हम उन पे गुस्सा कभी नहीं करी है। हम ये सोचे थे अब आगे क्या करी है, भाग्या दीदी का कैसे बचाई है। उस बात की चिंता तुम मत करो। मिस्टर ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ? हमारे कुछ दोस्त हैं लखनऊ में, हम उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि वो किसी एनजीओ या किसी संस्था को जानते हैं या नहीं जो हमारी सहायता कर सके। बस हम अभी वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? सर, अर्जुन सर, अब वापस आई हो ना?
हम आएंगे और बहुत जल्द वापस आएंगे। हम तुम लोगों को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे मिस्टर ईश्वर ने छोड़ दिया। एक बात का ध्यान रखना चकोर, भाग्य से मिलते रहना ताकि उसे इस बात का एहसास होता रहे कि हम लोग उसके साथ हैं उसकी मदद करने के लिए। अर्जुन सर, बड़े पापा ने चकोर से कहा है कि मंदिर के आसपास भी नहीं भटकना, मगर हम है ना, हम खबर पहुंचा देंगे उसे। आप भाग्या दीदी की चिंता नहीं करिए सर, आप केवल जीजी और रोगन का लेके आइए। जीजीओ नहीं होता चकोर, एनजीओ। एनजीओ बोले तो एन फॉर नोज, जी फॉर गोट और ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑक्स। हाँ, तब ले आइए नोज, गोट और ऑक्स का। लेकर आएंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना। जब से हमरे बचवा को होश आए तब से हमका देवी माँ की कृपा के आगे कुछ और नहीं दिख रहा। बस कल आरती करके हमरे मन को संतुष्टि हो जाए और हम प्रार्थना करिए कि हमरे बच्चे पर उनकी कृपा सदा सदा के लिए बनी रहे। तुम आरती तो कर लोगी, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करोगी? मालिक, अगर आप हमारी मदद कर देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। क्या हो गया है तुझे? मालिक से उधार लेकर आरती करोगी? भवानी, क्या कर रही हो तुम? ना ये मालिक इसको चुप कराने की बजाय हमें चुप करा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया। क्या बोल रही हो तुम? है? चिंता मत करो, हमारा दिल है ना बहुत बड़ा है। कभी कभी तो हमें लगता है कि हम दुनिया की मदद करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमारी कोई मदद नहीं करता समय आने पर ना। चलो छोड़ो, क्या पूछ रही थी? आरती करने के लिए पैसे चाहिए? जी दे दिए, लेकिन ये भी जानती होगी कि उधार अदा करना पड़ता है। हाँ मालिक, आप जो भी बोले हम करने को तैयार है। हमरे बचवा के जान से बढ़कर थोड़ी ना है। ठीक है, हवेली आ जाओ, तुम दोनों का हम उद्धार कर देंगे। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें लगता है इमली ने 5,000 रुपए सुने होंगे? हमें तो नहीं लगता। बाकी चीज में इतनी होशियार नहीं है जितना वो पैसे के मामले में है। अभी उन्हें 5,000 बोला तो 5,000 ही हुई है ना। अगर इमली ने सही सुने तो कितनी बुरी बात है। बेचारे कितने श्रद्धालु लोग इस चक्कर में फंस सकते हैं। बेचारे गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? पूरी चिंता तो हमका भी है। बस हम प्रार्थना करिए कि अर्जुन सर का सफलता मिल जाए लखनऊ में। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालकिन। पूरे 5,000। बहुत बहुत कृपा मालिक, बहुत बहुत कृपा। अभी का मोल भी चुकाएगा पड़ी। जल्दी ना।